हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट में साटकी दोष और इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रैंकल दोष। तो कहने का मतलब ये स्टोइचियोमेट्रिक दोष के प्रकार हैं। स्टोइचियोमेट्रिक दोष जनरली हमको पढ़ना है साटकी दोष और फ्रैंकल दोष। दोनों ही डिफेक्ट इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट हैं, एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो देखिएगा साटकी दोष क्या होता है। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे जो 1930 में इन्होंने इस दोष के बारे में बताया था। बहुत ही आसान सा दोष है। सपोज करते हैं, मान लीजिए एक हमारा पॉजिटिव आयन है, ऐसे निगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। एक हमारा हम सपोज करते हैं एक क्रिस्टल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक रेगुलर क्रम में क्या है, अरेंज है। बात को समझिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, एक रेगुलर। थोड़ा इसकी साइज को हम छोटा करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। बहुत बड़ी साइज का हो जा रहा है। ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। देखिएगा यहाँ पे यही अरेंजमेंट है, बहुत ही आसान सा अरेंजमेंट है, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे हम एक क्रिस्टल को एज्यूम कर रहे हैं, उस क्रिस्टल का यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हम रेगुलर क्रम में धनात्मक और ऋणात्मक आयन को क्या करने वाले हैं, व्यवस्थित करने वाले हैं। ये आपको एक क्रिस्टल जैसा दिखेगा, सबको हम एक दूसरे से क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, तो हमको एक क्रिस्टल जैसी संरचना दिखाई देगी। हम सपोज करते हैं ये एक हमारा सॉलिड है जो धनात्मक और ऋणात्मक आयनों से मिलकर बना है, और इसके जो धनात्मक और ऋणात्मक आयन हैं एक रेगुलर क्रम में क्या हैं, अरेंज हैं। कैसे अरेंज है, रेगुलर क्रम में अरेंज है। इस दोष को जर्मन के साइंटिस्ट 1930 ईस्वी में साटकी ने दिया था। इन्होंने बताया था इस प्रकार के दोष में किसी भी क्रिस्टल से समान मात्रा में धनायन और ऋणायन बाहर निकल जाते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव वाला आयन है ये यहाँ पे इसके प्लेस को छोड़कर कहाँ निकल जाए, बाहर निकल जाए। पॉजिटिव आयन और एक ऋण आयन क्या कर जाए, बाहर निकल जाए। मतलब इस प्रकार के दोष में देखिएगा क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक आयन अपनी स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। और आप समझिए क्रिस्टल पहले क्या था, उदासीन था। मतलब जितने प्लस आयन थे उतने ही माइनस आयन थे, या जितने प्लस एटम थे उतने ही माइनस एटम थे। तो अब अगर एक दोनों में से धनात्मक भी एक निकल गया, ऋणात्मक भी एक निकल गया, क्या किसी क्रिस्टल के धनात्मक और ऋणात्मक आयन में कोई चेंजिंग आएगी? नहीं आएगी। क्या धनात्मक और ऋणात्मक परमाणु की संख्या में कोई चेंजिंग आएगी? नहीं आएगी। देखिए संख्या तो परमाणु की धनात्मक कम हुई, ऋणात्मक परमाणु की संख्या भी कम हुई, लेकिन फिर भी दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। 10 ये भी था, 10 ये भी था। पॉजिटिव वाले से एक चला गया, निगेटिव वाले से भी एक चला गया, तो 9 बचा। मतलब धनात्मक और ऋणात्मक परमाणु की संख्या तो आपस में बराबर है। और इसी प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक दोष। और साटकी ने बताया था, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, साटकी दोष। तो साटकी ने जर्मन साइंटिस्ट से 1930 में बताया किसी क्रिस्टल से समान मात्रा में धनायन और ऋणायन बाहर निकल जाते हैं, और एक रिक्त स्थान धनायन के कारण, दूसरा रिक्त स्थान ऋणायन के कारण खाली हो जाता है।
और इसी प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, साटकी दोष बोलते हैं। और यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार के दोष को दिखाने वाले जो क्रिस्टल होते हैं उनके धनात्मक परमाणु का जो आकार होता है वो ऋणात्मक परमाणु के आकार के क्या होता है, लगभग बराबर होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे क्रिस्टल का घनत्व जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से धनात्मक और ऋणात्मक परमाणु क्या निकल गए हैं, बाहर निकल गए हैं। तो साटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि उनके धनात्मक और ऋणात्मक आयन एक एक क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और जब बाहर निकलेंगे उनके एटम की संख्या कम होगी, उनका द्रव्यमान कम होगा, उनका घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं फ्रैंकल दोष के। तो फ्रैंकल दोष के बारे में हम बात करने वाले, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। फ्रैंकल दोष में क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रैंकल दोष। ये भी स्टाइचोमेट्रिक दोष है। इसको रूस के साइंटिस्ट ने बताया था, रूस के वैज्ञानिक ने बताया था। इसको 1926 ईस्वी में बताया था। यहाँ पर क्या होता है देखिएगा, थोड़ा सा चेंजिंग आएगी, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव परमाणु था, यहाँ एक निगेटिव परमाणु था। तो यहाँ पर कहते हैं फ्रैंकल साइंटिस्ट जो थे रूस के थे, 1926 ईस्वी में इन्होंने बताया कि यदि किसी क्रिस्टल से उनके अंदर उपस्थित धनात्मक परमाणु अपने स्थान को छोड़कर, ये इसमें सभी ऐसे ही रहेगा, इसके पहले वाले में भी, साटकी में भी ये लाइन रहेगी क्योंकि क्रिस्टल इसको हम भूल गए थे, इसको आप लगा लीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पर जो धनात्मक परमाणु है वो अपनी पोजीशन को छोड़कर, अपने स्थान को छोड़कर, यहाँ पर क्या रिक्त स्थान भी है ना, इस रिक्त स्थान पे क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। कहने का मतलब फ्रैंकल दोष में रूस के वैज्ञानिक जो 1926 ईस्वी में बताया था, इन्होंने बताया था किसी भी क्रिस्टल में जो उनका धनात्मक परमाणु होता है वो अपनी पोजीशन मतलब अपनी स्थिति को छोड़कर उसमें उपस्थित अंतरा आणविक अवकाश में क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। बात को समझिएगा, अपनी पोजीशन को छोड़कर अंतरा आणविक अवकाश में क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलेंगे, फ्रैंकल दोष बोलते हैं। और इस प्रकार के दोष में उसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि यहाँ से ना तो धनात्मक परमाणु ना तो ऋणात्मक परमाणु क्रिस्टल से बाहर तो निकल नहीं रहा है, क्रिस्टल के अंदर ही है धनात्मक परमाणु, केवल अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है, वो अंतरा आणविक अवकाश में व्यवस्थित हो जाता है, खाली स्थान पे व्यवस्थित हो जाता है। और इस प्रकार के दोष में धनात्मक परमाणुओं की संख्या ऋणात्मक परमाणु की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी नहीं जा रहा है, परमाणु अंदर भी है, और अंदर है तो जितने परमाणु पॉजिटिव के हैं उतने ही परमाणु नेगेटिव के हैं, मतलब धनात्मक परमाणुओं की संख्या ऋणात्मक परमाणु की संख्या के बराबर है। और संपूर्ण क्रिस्टल हमारा कैसा है, उदासीन बना हुआ है। और इसी प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष बोलते हैं। तो साटकी दोष में धनात्मक और ऋणात्मक आयन अपनी स्थिति को छोड़कर उस क्रिस्टल से बाहर निकल जाते थे। साटकी में केवल धनात्मक परमाणु अपनी स्थिति को छोड़कर उसमें उपस्थित अंतरा आणविक अवकाश में क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। और इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष बोलते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे